वालों की खैर नहीं, अब पत्थरबाजों की खैर नहीं। भारत सरकार ने ये बिल्कुल निश्चित कर दिया है कि अब जो भी कोरोना वॉरियर्स पे हमला करेगा उनकी अब बिल्कुल भी खैर नहीं है। उनको हर तरीके से, हर मापदंड पे उनको दंड दिया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं और ऐसा करना भारत में बिल्कुल असहनीय है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। जिस तरीके से डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस कर्मियों पे हमले हो रहे हैं, देश के हर कोने से अलग अलग खबरें आती हैं। हर दिन नई नई खबरें आती हैं कि आज इस शहर के पुलिस कर्मियों पे इन लोगों ने पत्थरबाजी करी, आज इन नर्सों के साथ बदसलूकी हुई, आज इन डॉक्टर्स के साथ मॉब लिंचिंग होते होते बची। और तो और यहाँ तक कि साधु संत भी इस समय नफरत की आग के समय सुरक्षित नहीं है। आपने महाराष्ट्र में ही देखा पिछले कुछ दिनों पहले कि वहाँ पे 2 साधुओं की निर्मम हत्या भीड़ ने मिलकर के कर दी और उस भीड़ के वीडियो ने ये जाहिर किया कि किन लोगों का हाथ उस वीडियो को बनाने में था और किन लोगों का हाथ उन साधु के निर्मम हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ। आज भी अलीगढ़ से एक ताज़ा खबर आई है जो कि ये साफ दिखाता है कि समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने नफरत को फैलाने के लिए और अपनी नफरत को लोगों के सामने दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल अलीगढ़ में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मंडी लगाने की अनुमति है। सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लग सकती है और उसी समय के बीच में सबको अपने घर के लिए सब्जी खरीदनी होती है। तो आज भी वही था। आज भी 10 बजे जब पुलिस कर्मी वहाँ पे खाली कराने गए, मंडी को खाली कराने गए, तो अचानक से घरों में से बड़े बड़े पत्थर पुलिस कर्मियों पे आके गिरने लगे। इससे पहले आपने मुरादाबाद की घटना सुनी थी कि वहाँ पे किस तरीके से पुलिस कर्मियों के ऊपर बेदर्दी से पत्थर गिर रहे थे और वो गिराने वाले पत्थर कौन थे? समाज के कुछ चिन्हित लोग, मैं इनका नाम नहीं लूंगी। तो उस मुरादाबाद घटना में आपने देखा था जब पुलिसकर्मी परिवार के लोगों को क्वारंटाइन करने पहुंचे थे तो लोगों ने उन पे पत्थर मार मार करके 2 डॉक्टर्स और 1 पुलिसकर्मी को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। तो आज अलीगढ़ में भी यही सिलसिला दोहराया गया। अलीगढ़ में भी उन्हीं लोगों ने पत्थर उठाया और 1 पुलिसकर्मी को बुरी तरीके से घायल कर दिया। आप मेरे बगल में लगी फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी का माथे से खून गिर रहा है, नाक से खून टपक रहा है, जो ये साफ दर्शाता है कि समाज के कुछ लोगों के दिमाग में ये फितूर भरा हुआ है कि वो सिर्फ इस देश में नफरत फैलाने के लिए हैं और वो लगातार अपनी बातों को साबित भी कर रहे हैं कि वो सिर्फ इस समाज से, हमारे लोगों से केवल मात्र नफरत करते हैं। उनके अंदर देशभक्ति का एक बूंद भी नहीं है। तो आपने अलीगढ़ की कहानी सुनी, अलीगढ़ की, मुरादाबाद की, इंदौर की, ये सारी घटनाएं बार बार लगातार हो रही थी। तो इससे निपटने के लिए, इससे निजात पाने के लिए भारत सरकार ने एक तरीका निकाला। भारत सरकार ने उन लोगों को दंड देने का सोचा जो लोग लगातार पुलिसकर्मियों पे, डॉक्टर्स के, नर्स के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। उनके ऊपर अब कठोर दंड दिया जाए, अब उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो अगली बार अगर आप में से कोई जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप में से कोई ऐसा है जो डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर उठाने के बारे में सोच रहा है या फिर अपनी नफरत को आगे पहुंचाने का सोच रहा है, तो वहीं अपनी सोच को आप ख़त्म कर दें, क्योंकि भारत सरकार ने ये निश्चित किया है कि आज से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्टर के ऊपर, नर्स के ऊपर, पुलिसकर्मी के ऊपर पत्थर उठाता है या फिर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई होगी। अब उन कड़ी कार्रवाइयों में क्या क्या हो सकती हैं मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता। अब जो लोग पुलिसकर्मी, डॉक्टर और नर्स के ऊपर, किसी भी आरोग्य कर्मी पे अगर कोई हमला करता है, चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, जुर्माना होगा 50,000 से 2 लाख तक का। अगर वहीं चोट गहरी होती है, समस्या गंभीर होती है, तो वो जुर्माना 1 लाख से 5 लाख तक का भी हो सकता है। मतलब आपके जेब से अगर आपने हमला किया तो भारी भरकम रकम आपको चुकानी पड़ सकती है। अब सज़ा पे आ जाते हैं। ये तो बात थी जुर्माने की। अगर किसी ने गंभीर रूप से पुलिसकर्मियों को या फिर आरोग्य कर्मी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उनको 6 महीने से लेकर के 7 साल की कड़ी सजा भी हो सकती है। और तो और अगर किसी ने भी पुलिसकर्मियों की गाड़ी, एम्बुलेंस या फिर किसी भी तरीके की संपत्ति नुकसान करने की कोशिश की
इसमें क्लिनिक भी आता है। अगर किसी ने क्लिनिक को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्लिनिक गाड़ी, जिनका मार्केट रेट जितना भी है उससे 2 गुना उन लोगों से वसूला जाएगा जो लोग पुलिसकर्मी, डॉक्टर और नर्स के साथ अभद्रता और मारपीट जैसी हरकतें करते हैं उनसे। भारत सरकार जैसे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके का मापदंड हर रोज अपना रही है, तो उसी तरीके से भारत सरकार ने एक और मापदंड अपनाया है, जिससे कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो भी हैं, आशा वर्कर भी इनमें शामिल हैं, जो भी कोरोना से फ्रंट फुट पे आके लड़ रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार ने 50-50 लाख का बीमा सुनिश्चित किया है कि अगर भगवान न करे, खुदा न खास्ता अगर उनको कुछ हो जाता है, उनको किसी तरीके की चोट पहुंचती है, तो वो बाद में उनके परिवार को किसी तरीके की मदद मिल सके। तो भारत सरकार के ये नए नए तरीके, जिस तरीके से कोरोना वायरस जैसी महामारी से आज भारत सरकार लड़ रही है, मैंने आपको अपनी सुबह वाली वीडियो में बताया था कि नरेंद्र मोदी जी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उभरे हैं पूरे विश्व में, जहां ट्रंप लास्ट नंबर पे हैं और तो और चाइना के राष्ट्रपति का तो नामो निशान नहीं है, तो वहीं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नंबर 1 ग्लोबल लीडर के तौर पे उभरे हैं। उनको ये किताब किस लिए मिला? क्योंकि जिस तरीके से वो आज भारत को संभाल रहे हैं और कोरोना वायरस जैसी महामारी से, इतनी विपदा से वो इतनी अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, वो एक काबिले तारीफ है। आप लोगों को ये भी बता दें, जैसे अभी केंद्र सरकार ने ये कानून निकाला है उन लोगों को सजा देने के लिए जो लोग आरोग्य कर्मी और पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उन लोगों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने यह कानून निकाला है। वैसे ही इससे पहले भी कई राज्यों ने पहले से ही यह कानून निकाला हुआ था। अब इनमें कौन कौन से राज्य मौजूद हैं? केरल, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इनमें ये कई राज्य शामिल हैं जिन्होंने पहले से ही अपने राज्य के डॉक्टर्स, अपने राज्य की पुलिस के बारे में सोचा। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और फिर से आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ और आप लोगों से मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग मेरे सवाल का कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर उत्तर दें। मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और अपने अपने लेवल पे राज्य सरकारें भी कोरोना वॉरियर्स को बचाने में और भारत के नागरिकों को बचाने में सफल हो रही हैं, जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स पे हमला करने वालों को सज़ा दिया जा रहा है, वो सही है या फिर उससे भी ज़्यादा देना चाहिए? हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर हमें बताएं। बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।